चैनल। आज हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने रिसेंटली रिज़ाइन किया है। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है, तो चले जानते हैं इसके बारे में। तो इन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे, इन्होंने मिड टर्म रिज़ाइन किया है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो जिनका नाम है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने रिज़ाइन किया है और ये रेजिग्नेशन उन्होंने दिया है अंडर आर्टिकल 63 का सब क्लॉज ए। और ये इसके अंदर कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट में रिज़ाइन बाय राइटिंग अंडर हिज और हर हैंड, मतलब हाथ से लिखे हुए लेटर के थ्रू वो रिज़ाइन कर सकते हैं और इस लेटर में वो प्रेसिडेंट को एड्रेस करेंगे। और ये इसमें हम इन्होंने रिज़ाइन किया है बिफ़ोर इनका टर्म एंड से पहले, जैसे 5 ईयर का इनका टर्म था, तो इन्होंने उससे पहले रिज़ाइन किया है। और इन्होंने एज वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन किया था 2022 में। 2022 से 2027 तक का इनका टर्म था, बट इन्होंने बीच में रिज़ाइन कर दिया और इनका रेजिग्नेशन बिकम्स इफेक्टिव इमीडिएटली। जैसे ही प्रेसिडेंट ने इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया, वैसे ही इमीडिएटली इनका रेजिग्नेशन इफेक्टिव हो जाता है। इसमें ये नहीं जैसे गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स में होता है, गवर्नमेंट का तो मुझे नहीं इतना पता है, बट प्राइवेट में ये होता है कि आपको नोटिस पीरियड देना होता है, आपको 2 महीने 3 महीने 1 महीने ऐसे नोटिस पीरियड होता है, उसके बाद ही आप छोड़ सकते हो। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपका जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट हमारे रेजिग्नेशन देते हैं और प्रेसिडेंट हमारी एक्सेप्ट करती हैं, तो उसके तुरंत बाद ही ये इफ़ेक्टिव हो जाता है। और चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स। इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 63, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दिया है कि हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे। और आर्टिकल 64 में दिया हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट सर्व्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये हमारे राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, जिसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है। ये आर्टिकल 64 में दिया हुआ है। और आर्टिकल 65 में दिया हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी और एब्सेंस, यानी कि जब प्रेसिडेंट की एब्सेंस रहेगी, वो अपने सीट पे नहीं रहेंगे, तो उनकी एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरीके से एक्ट करेगा। और चलिए देखते हैं आर्टिकल 68। वो आर्टिकल 68 डील्स विद वैकेंसीज एंड नीड ऑफ टाइमली इलेक्शंस। आर्टिकल 68 में दिया हुआ है कि जब वैकेंसी अगर वैकेंसी अगर होती है, तो हमें उसका टाइमली इलेक्शन कराना होता है। और इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? ये इलेक्शन कंडक्ट होता है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद है हिस्टोरिकल मिड टर्म रेजिग्नेशन। तो हम देखते हैं कि इससे पहले किस ने मिड टर्म रेजिग्नेशन दिया है। तो पहले हैं हम वीवी गिरी, जिन्होंने 1969 में रिज़ाइन किया है। भैरव सिंह शेखावत, इन्होंने 2007 में रिज़ाइन किया था। और थर्ड है जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने 2025 में रिज़ाइन किया है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।